कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रदेश सरकार की नीति और कानून व्यवस्था के खिलाफ मथुरा में विकास बाजार स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना दिया। इस दौरान धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, देश भर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है। प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में आज धरना दिया। मथुरा में भी विकास मार्केट में गांधी प्रतिमा पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना दिया और अपना आक्रोश जताया। क्या कुछ कहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? देखिए, आज का ये धरना मूल रूप से प्रदेश सरकार की जो कानून व्यवस्था है और देश में जो परिस्थितियाँ हो गई हैं, जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कार इतने जघन्य कांड हो रहे हैं। एक डॉक्टर महिला हमारी जो बहन थी, उसका बलात्कार हुआ हैदराबाद में और उसको जिंदा जला दिया गया। उस चीज़ से देश उभर भी नहीं पाया था। इतने में ही एक उन्नाव में एक बहन हमारी जो बलात्कार की पीड़ित थी, उसके ऊपर जुल्मकारी जो लोग थे, उन लोगों को जब कोर्ट से जमानत मिल गई तो सरकार ने ये तक उचित नहीं समझा कि उस बहन को सुरक्षा दिलाई जाए। और बहन जब कहीं भी अपनी तारीखों पे जा रही थी, उसको जिंदा जला दिया गया। और जब इन सब चीज़ों को लेके लोकतांत्रिक तरीके से कल प्रदेश में कहीं आंदोलन हो रहे थे, लखनऊ में आंदोलन हुआ, आंदोलनकारियों पे लाठी भांजी गई, कांग्रेसियों पे लाठी भांजी गई। तो ये तो एक तरीके से दमनकारी नीति है, लोकतंत्र की हत्या है। कहीं भी आप कोई जितने भी जघन्य कांड होंगे, कहीं कोई गलत बात होगी, कोई आवाज़ उठाएगा, जुल्म होंगे तो उसके खिलाफ कहीं आवाज़ उठेगी तो आप उसको आवाज़ को भी नहीं उठाने देंगे। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। इन सब चीज़ों को लेकर आज धरना दिया गया है। यहाँ पर पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं, उनसे कहना चाहेंगे क्या कुछ धरने का उद्देश्य है और क्या सरकार के खिलाफ क्या आक्रोश अपना आप जाहिर कर रहे हैं? देखिए, आज धरने के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं, हम केंद्र सरकार को ये चुनौती देना चाहते हैं कि मनमानी करना वो बंद करे। वो झूठे घड़ियाली आंसू लुभावने नारे देकर के सत्ता में आए, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। नौजवानों को रोजगार के नाम पर रोजगार छीना जा रहा है। देश को बचाने के नाम पर देश को बर्बाद किया जा रहा है। और जो जनता के हितों की बात, किसानों के हितों की बात करता है, उसको लाठियाँ चलाई जा रही हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू जी के ऊपर जो इस बलात्कार की घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, लाठी चलाया, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रियंका जी को देखिए, वो उनके घर गई और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं था। लखनऊ से उन्नाव कुछ भी दूर नहीं है, जा सकते थे, उनके घर जाते तो हो सकता है ये आंदोलन की जरूरत न पड़ती। हमारे नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हीरोइनों के पास जाने के लिए, शादियों में जाने के लिए उनके पास समय है, लेकिन बलात्कार पीड़ित और पीड़ित लोगों के पास जाने के लिए समय नहीं है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, चेतावनी देता हूँ। कांग्रेस संघर्ष करती आई है देश की आज़ादी के समय से, अंग्रेजों से लोहा लिया है। आज अंग्रेजों के जो फिरंगियों के एजेंट हैं, आज उनके खिलाफ लोहा लेने की जरूरत है। कांग्रेस अग्रणी भूमिका निभाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज गांधी प्रतिमा पर अपना प्रदर्शन किया और उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना जमकर आक्रोश जताया। सीधे तौर पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में बलात्कार, लूट जैसी हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरने के दौरान प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। न्यूज का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।